ऐसे संत हैं जिनके पूरे शरीर पर कहीं न कहीं रुद्राक्ष की मालाएं देख रहे हैं। आप यहाँ दिखाइए थोड़ा सा, देख रहे हैं कि सिर के ऊपर भी रुद्राक्ष की माला है, गले में भी बहुत सारी रुद्राक्ष की माला है, उनके बाजुओं में भी रुद्राक्ष की माला है। साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि बाबा रुद्राक्ष की मालाओं को धारण किए हुए हैं और आगे धुनी जमा रमाए हुए हैं। साफ स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं दूर से चलकर आए संत महात्मा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिओम। प्रयागराज में कितने दिनों पहले आप आए थे बाबा? मैं अभी अपने 4 तारीख को छावनी प्रवेश हुए, उसके बाद मैं यहाँ 4 तारीख को छावनी प्रवेश हुआ। कौन से अखाड़े से? पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े से हूँ। मैं अजय गिरी बाबा उर्फ रुद्राक्ष बाबा। मानी अभी कल ही इनका जो है कि पेशवाई निकला था। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो निरंजनी अखाड़ा से रहने वाले बाबा हैं। बाबा अपने गले में कितने किलो की माला, कितने मालाएं आपने जो कि रुद्राक्ष की? ये 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ मैं। 11,000 रुद्राक्ष का विशेष महात्मा है। शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के ही रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 11,000 रुद्राक्ष की मालाएं आपने जो है कि रुद्राक्ष जो ग्रहण किया हुआ है। हाँ, 11,000 रुद्राक्ष धारण। ये कब से आपका ये जो है कि चल रहा है? ये मैं 16 वर्ष हो गए मेरे को रुद्राक्ष धारण किए हुए, और बाकी जो है संन्यास धारण किए हुए मेरे को 26 वर्ष हो गए। 26 साल हो गए संन्यास धारण हुए। अभी आपकी उम्र कितनी? 41 वर्ष। 41 वर्ष लगभग, मान लिया जाए कि 20 साल 14 वर्ष के आयु में मैंने संन्यास धारण किया था। 14 वर्ष के अवस्था में आपने संन्यास धारण कर लिया। तो अब बाबा आप कहाँ रहते हैं? मेरा कोई अस्थायी स्थान नहीं है, मैं एक जगह नहीं रहता हूँ। रमता जोगी बहता कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, ऐसे जो है ऐसे चलते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बात आपसे जानना चाहते हैं बाबा, ये जो बहुत बड़ा जो है कि महाकुंभ लग रहा है, 12 सालों बाद लग रहा है, ये बता रहे हैं लोग कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, क्या लग रहा है? देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे हिंदू जागरूक होने लग रहे हैं। अपने सारे हिंदू, हमारे सनातन धर्मी जितने भी हैं सभी एकत्रित हो जाए, सब एक हो जाए तो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, और योगी जी भी कहते हैं जैसे कि वे बटोगे तो कटोगे। हाँ, अच्छा, तो एक होने में फ़ायदा है, एकता में बल है। हमको सभी जातियों को की भेद को मिटा के, जाति भेद मिटा के हिंदू को एक हिंदू ही केवल मात्र बने रहना है, जब ही जो है हम में एकता आएगी। बहुत सारे लोग जो दूर दराज से लोग देखते हैं तो हमें पूछते हैं कि क्या बाबाओं, जो बाबा संत महात्मा बने हैं, क्या इनकी ज़िंदगी का कुछ ऐसा अहम रोल रहा जिससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तब ये संत लाइन में चले आए? नहीं 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 नहीं, देखो कठिनाई कुछ भी नहीं होते हैं। मैं 14 वर्ष के आयु में संन्यास धारण किया तो उस समय क्या कठिनाई हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, जितने भी साधु संत हैं वो सब भक्ति वैराग्य और कुछ प्रारब्ध होते हैं। पूर्व जन्म के संचित कर्म के अनुसार फिर ये संन्यास की दीक्षा हमारे को प्राप्त हो पाती है। हाँ, तो ये इसमें कोई जो है समस्या नहीं रहती है। ये तो पूर्व जन्म की संचित कर्म के अनुसार हमारे को संन्यास की दीक्षा प्राप्त होती है। अब तो घर नहीं जाना होता? नहीं नहीं नहीं, घर द्वार सब कुछ त्याग करने पड़ते। एक परिवार को त्याग के, सारा संसार हमारा परिवार है, सबके लिए हम जो है कार्यरत हैं, सबका विश्व कल्याण के लिए, आपके गुरु जगत कल्याण के लिए हमारे गुरु निरंजन देव जी है। अच्छा, एक बात बताइए बाबा कि जैसे अभी लोग कह रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस गंगा जो स्नान में, संगम में स्नान करने के लिए जो कि महाकुंभ में मुस्लिम नहीं आ सकते। देखो, मुस्लिम तो कभी भी गंगा स्नान के लिए, शाही स्नान के लिए तो आते ही नहीं थे। क्या शाही स्नान के लिए कभी मुस्लिम तो आते ही नहीं थे। वो तो यहाँ मेला ग्राउंड में खाद्य वस्तु बेचने के ऊपर जो है बैन लगी हुई है, क्योंकि ये अशुद्धि फैलाते हैं। और हमारे धर्म बहुत ही शुद्ध है। हम पवित्रता से भोजन वगैरह कोई भी खाद्य पदार्थ है शुद्धता से खाते हैं, स्वच्छ भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं। तो ये जो है मांसाहारी होते हैं और अशुद्धियाँ फैलाते हैं। इसलिए जो है हमारे योगी जी ने जो कुछ भी निर्णय लिया है सोच समझ के लिया, बहुत अच्छे। हमारे धर्म की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी भी था। हरिओम। आप वस्त्र नहीं पहनते हैं,
ठंड इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लगभग स्थिति बड़ी ख़राब है, सबको जो है कि 2-2 वस्त्र धारण करने पड़ रहे हैं, स्वेटर पहनना पड़ रहा है। क्या आपको ठंड नहीं लगती? ये हमारे साधना होती है। हम नागा साधु सन्यासी जो हैं साधना करते हैं। मैं यहाँ तो कुछ भी ठंड नहीं है। केदारनाथ में जहाँ बर्फ़बारी होती है वहाँ भी हम इसी स्वरूप में जो है बैठे भजन करते रहते हैं। तो ये सब शरीर को साधना होता है, शरीर को साधते हैं उसके, और कुछ परमात्मा की कृपा होती है, महादेव की दया से जो है हम ऐसे रह पाते हैं। इस शरीर पे आप लोग सफ़ेद सफ़ेद क्या लगा? ये भस्म होती है, ये इसमें कई प्रकार की भस्म को मिश्रित करके भस्म बनाए जाते हैं। हाँ जी। तो ये दुकानों पे मिलते हैं या भस्म जो है कि उसकी होती है जहाँ अर्थियाँ सजाई जाती हैं? हाँ, ये चिता भस्म भी होते हैं और भी कई प्रकार के गौ के गोबर से भस्म तैयार किए जाते हैं। कई प्रकार की भस्मों के मिश्रण से ये भस्म बनाए भी जाते हैं। कुछ कंपनियां भी बनाती है इस भस्म को, और कुछ जो है अपने आप भी, जैसे धोने में भस्म तैयार हो रहे हैं, ये भी भस्म है। चर्चा ये होती है कि जो नागा साधु सन्यासी होते हैं ये रात में 12 बजे गंगा स्नान करते नहीं, रात में नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते। रात में 12 बजे कोई स्नान नहीं होती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मध्य रात्रि जो होते हैं वो भूत पैर में गिनते आते हैं, और हम सब जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त होते हैं 3 बजे के बाद प्रारंभ हो जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त। हैं। आखिरी सवाल ये है बाबा, बुरा भी न लगे, और नागा साधु लोग कपड़ा क्यों नहीं पहनते? क्या कारण है? पूरे शरीर को देखते नंगा रखते हैं। हमारे को गुरु महाराज ने नागा स्वरूप प्रदान किया है। हाँ, तो हम जो है दिगंबर स्वरूप में ऐसे ही रहते हैं। जो हमारे वस्त्र हैं, हमने भी पहन रखे हैं। ये भस्म है ना, यही हमारे वस्त्र हैं। अच्छा, भस्म ही आपके हाँ, हमारे वस्त्र। अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं आप? हाँ, देखो, शस्त्र और शास्त्र सबकी दीक्षा मिलती है नागा साधुओं को। जरूरत आने पे शस्त्र से और शास्त्र से दोनों से करते हैं प्रहार। 11,000 ये आपके रुद्राक्ष की मालाएं हैं? हाँ जी, 11,000। ये क्या इससे बढ़ भी सकती है कि बस आखिरी? नहीं, मैं तो लिमिट रखा हूँ 11,000 ही। तो कब उतारते हैं इसको? ये शयन के समय उतारने पड़ते, फिर प्रातः जो है स्नान ध्यान करके भस्म धारण करके फिर धारण करते हैं। चलिए, आपको बता दूं कि फिलहाल मैं प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज के महाकुंभ में से लगातार ऐसी ऐसी अनोखी खबरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें हमारे साथ में मौजूद थे निरंजनी अखाड़े से एक संत महात्मा जो 11,000 रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए हैं। तो इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि इन लोगों का जो तप है, नागा साधुओं का जो तप है, बहुत ही बड़ी कठिनाई दर्द बड़ा होता है। शरीर पे कपड़ा नहीं है, फिर भी मन में लगन है। कुछ भी हो, भगवान भरोसे जिंदा है, चल रहा है जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अरे, हर हर महादेव। शुक्रिया शुक्रिया।